नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है एक मोर पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, एक समय देवराज इंद्र मोर से मिलने आते हैं और मोर देवराज इंद्र को ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके कारण देवराज इंद्र मोर को वरदान देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी जो बंदा ध्यान से सुनता है उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और वो व्यक्ति उसके जीवन में कभी भी गरीब नहीं रह सकता। जन्मों जन्मांतर के उस व्यक्ति के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी के बारे में जानकर आप भी बड़े प्रभावित हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक विशाल वृक्ष पर एक मोर रहता था। एक समय मोर के जवाब को सुनकर देवराज इंद्र भी अचंभित हो जाते हैं और देवराज इंद्र को मोर से बड़ी शिक्षा मिलती है और प्रसन्न होकर वे उसे वरदान भी देते हैं। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक शिकारी था, उसे एक रोज कोई शिकार नहीं मिला। अब वो शिकारी बड़े गुस्से में इधर उधर तीर और धनुष लेकर वन में घूम रहा था। वन के अंदर चारों ओर भ्रमण कर रहा था। वो शिकारी अचूक निशाना लगाता था। उस दिन उसे घने वन में एक हिरण का जोड़ा दिखाई देता है। प्रिय दर्शकों, जब उस शिकारी को हिरण का जोड़ा दिखाई देता है तो वो शिकारी अब निशाना साध कर और बाण चला देता है। उस शिकारी का निशाना चूक जाता है और हिरण वहां से भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, जब हिरण वहां से भाग जाता है तो शिकारी का छोड़ा गया जहरीला तीर एक विशाल वृक्ष में जाकर लग जाता है। प्रिय दर्शकों, उस बाण में इतना तीक्ष्ण जहर था कि उसके दुष्प्रभाव वृक्षों पर दिखने लगे। ये बात शिकारी को पता थी और वहां से घर चला आया। शिकारी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उसके बाण में लगा जहर बड़े बड़े वृक्षों को सुखा सकता है, हर जीव जंतु के प्राणों को हर सकता है। जहर के प्रभाव के कारण समय के साथ साथ वह विशाल वृक्ष सूखने लगा। प्रिय दर्शकों, उस वृक्ष को सूखते हुए देखकर उसमें रहने वाले पक्षी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। धीरे धीरे कर सभी पक्षी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं सिवाय एक मोर के। सिर्फ और सिर्फ एक मोर बचता है और बाद बाकी सभी पक्षी वहां से दूर चले जाते हैं, उस जंगल को छोड़कर अन्य जगह पर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो मोर बड़ा चिंतित रहता है। मोर अब हर वक्त यही सोचता रहता था कि सूखे हुए जंगल में मैं किस तरीके से रहूंगा और किस तरीके से अपना गुजारा करूंगा। प्रिय दर्शकों, जिस वृक्ष पर मोर रहता था वो वृक्ष भी सूख चुका था। वह मोर उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहता था। वर्षों तक उस वृक्ष पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले उसके साथी वहां से चले गए थे। प्रिय दर्शकों, वर्षों तक उस वृक्ष पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले उस मोर के सभी साथी वहां से चले गए थे। प्रिय दर्शकों, इस सारी घटना को देवराज इंद्र भी देख रहे थे। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश में वहां पर आ पहुंचते हैं और उन्होंने उस मोर से पूछा कि वह इस वृक्ष को छोड़कर क्यों नहीं चला जाता। देवराज इंद्र उस मोर से कहता है कि यह वृक्ष बिल्कुल सूख चुका है और तुम अभी भी इस वृक्ष पर बैठे हुए हो। इस वृक्ष को छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो। प्रिय दर्शकों, देवराज इंद्र उस मोर से कहते हैं कि तुम्हारे सभी साथी इस जंगल को छोड़कर चले गए हैं, एक तुम ही इस जंगल में बचे हुए हो। इसलिए
यदि तुम मेरी सलाह मानो तो इस जंगल को और इस सूखे वृक्ष को छोड़कर तुम भी यहां से चले जाओ। ये वृक्ष अब सूख गया है और दोबारा इसे हरा होने की कोई संभावना नहीं है। अब इसे छोड़ दो और किसी दूसरे विशाल वृक्ष पर अपना घोंसला बनाओ, अपना घर बनाओ और उस पर अपना बसेरा करो। प्रिय दर्शकों, तब मोर देवराज इंद्र से कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया है और आप देवराज इंद्र है, आपका स्वागत है। मोर देवराज इंद्र का स्वागत करता है। प्रिय दर्शकों, मोर की इस बात को सुनकर देवराज इंद्र बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्होंने मोर से कहा कि तुम इसे छोड़ दो, सूखे पेड़ में फल नहीं लगते हैं और दूसरे हरे वृक्षों में खाने को फल मिलेंगे, इसलिए तुम यहां से क्यों नहीं चले जाते, इस जगह को छोड़ क्यों नहीं देते। प्रिय दर्शकों, देवराज इंद्र की इतनी बात सुनने के बाद अब मोर देवराज इंद्र से कहता है कि मैंने अपना बचपन इसी वृक्ष पर बिताया है, इसकी डालियों पर खेला कूदा हूं, इसकी डालियों पर खेल कूद कर मेरा बचपन बीता है। इसी घोंसले में मैंने अपनी आंखें खोली हैं, इसके पत्तों पर ही मैंने अपनी गंदगी की है। तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, इसी वृक्ष ने हमेशा मेरी रक्षा की है, हर संकट से मुझे बचाया है। अब इस वृक्ष पर संकट आया है तो मैं इस वृक्ष को छोड़कर कैसे चला जाऊं। इस संकट की घड़ी में मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। मोर देवराज इंद्र से और कहता है कि अब तो इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है। प्रिय दर्शकों, मोर की इस बात को सुनकर देवराज इंद्र बड़े खुश हो जाते हैं। उन्होंने मोर से कहा कि हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं और तुम वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। प्रिय दर्शकों, तब मोर देवराज इंद्र से कहता है कि यदि कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो इस विशाल वृक्ष को दीजिए ताकि ये फिर से हरा हो जाए। इंद्र ने कहा कि ऐसा ही होगा, ये वृक्ष फिर से हरा हो जाएगा और सभी पक्षी वापस आकर इस पर रहने लगेंगे और इसके फल खाने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, उस मोर ने देवराज इंद्र को भी बड़ी सीख दी कि मित्र पर यदि संकट आए तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए। मोर की इस सीख को देवराज इंद्र भी अपने पल्ले गांठ बांध लेते हैं और देवराज इंद्र उस पर अमल करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम ये आशा करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।